सुप्रभातं स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां दशमकक्षायाः संस्कृत सेमुषी पाठने। विगत कक्षायां वयं पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला इति पठितवन्तः। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जननी तुल्य वत्सला पाठ पढ़ा था। इस पाठ में मैंने बताया था कि यह जो पाठ है यह महाभारत के वन पर्व से लिया हुआ पाठ है, जो भगवान वेदव्यास धृतराष्ट्र को समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं। उसके अनुसार एक किसान हल चला रहा था, दो बैलों को जोत करके। उनमें से एक बैल कमजोर था, जो जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहा था, और इसलिए किसान बार बार उसे मार रहा था, परेशान कर रहा था। और इसी प्रयास में वह बैल बैठ गया और वह किसान उस बैल को उठाने के लिए अनेक प्रकार से उसको प्रताड़ित कर रहा था। यह देख करके गौ माता सुरभि के आंखों से आंसू आ गए, और सुरभि के आंखों में आंसू देख करके देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे यह पूछा कि हे गौ माता, आप क्यों रो रही हैं? सुरभि ने कहा, आप उस किसान को देखिए, यह मेरे पुत्र को किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है, जबकि वह जानता है कि यह कमजोर है और इतनी शीघ्रता से नहीं चल पा रहा है। तो उसके स्थान पर किसी दूसरे बैल को लगा लेना चाहिए, पर फिर भी वह उसी के पीछे पड़ा हुआ है और उसको बार बार उठाने के प्रयास में स्वयं भी परेशान है और उस बैल को भी परेशान कर रहा है। अब उसके आगे पढ़ेंगे स्क्रीन के साथ में। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, विनिपातो नवः कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिक। हे देवराज इंद्र, मैं और आप दोनों ही देख रहे हैं उस गिरे हुए बैल को, और मैं उस बैल को पुत्र मानती हूं। वह मेरा पुत्र है और इस कारण से उसके कष्ट को देख करके मैं रो रही हूं। हे भो भाष्यव, हे देवराज इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। मैं अपने पुत्र की दीनता को देख करके, उसके दुख को देख करके रो रही हूं। सह दीनः इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीडयति। यह दीन है, यह बैल कमजोर है, यह जानते हुए भी वह किसान उसको बार बार परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है। सह कृच्छेन भारम उद्वहति, सह कृच्छेन भारम उद्वहति, वह कष्ट से उस भार को ढोता है। इतरमिव धूरम बोधुम न शक्नोति, दूसरे बैल को धुर में यानी हल में नहीं लगा रहा। एतत् भवान पश्यति न, यह आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्यवोचत, ऐसा धेनु ने उत्तर दिया, यानी सुरभि ने ऐसा उत्तर दिया। तो इंद्र क्या कहते हैं? भद्रे, हे भद्रे, नूनम निश्चित ही यह बात आपकी सत्य है कि वह किसान आपके पुत्र यानी बैल को कष्ट दे रहा है। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु
सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि वह सत्य है, किंतु आप यह बताइए कि सहस्त्राधिकेषु आपके हजारों से अधिक पुत्र हैं, हजारों लाखों पुत्रेषु, पुत्रों में हजारों लाखों पुत्र होने के बाद भी आपका इसी में इतना प्रेम क्यों है? आप कह रहे हैं दूसरे बैल को लगा लेना चाहिए, और यदि दूसरे बैल को लगा लेना चाहिए तो वह जो दूसरा बैल लगेगा वह भी तो आपका पुत्र है। जो बैल उस बैठे हुए बैल के साथ में है वह भी आपका पुत्र है। फिर आपको उन दोनों बैलों की, दूसरे बैलों की चिंता नहीं है, आपको इसी की चिंता क्यों है? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्युवोचत। ऐसा जब इंद्र ने पूछा तो सुरभि ने उत्तर दिया। सुरभि ने क्या उत्तर दिया, हम आगे देखते हैं। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यदि में पुत्र सहस्रम, मेरे सहस्रम पुत्रम, हजारों पुत्र हैं, यह सही है। आप जो कह रहे हैं कि तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, हजार से अधिक पुत्र हैं, यह बात सत्य है। सर्वत्र सममेव में, और वह सभी मुझे एक जैसे ही प्यारे हैं। सर्वत्र सममेव में, सर्वत्र सभी जगह, समम एव मेरे लिए समान रूप से प्यारे हैं। किंतु दीनस्य तु सतः शक्रः, उन सैकड़ों में, उन हजारों में, हे देवराज इंद्र, शक्र देवराज इंद्र का नाम है। तो हे शक्र अथवा हे देवराज इंद्र, दीनस्य सुतः, दीनस्य तु पुत्रस्य अधिका कृपा। फिर भी जो पुत्र दीन होता है, जो पुत्र दुखी होता है, उस पुत्र के ऊपर माता की कृपा अधिक होती है। अर्थात हे देवराज इंद्र, मेरे सभी हजारों पुत्रों में से सभी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही प्रिय हैं। किंतु मैं जानती हूँ कि जो अन्य पुत्र हैं वह शक्तिशाली हैं, वह काम कर सकते हैं, और इसलिए मुझे उनकी चिंता नहीं है। किंतु जो दीन है, जो कष्ट में हैं, ऐसे पुत्र पर मेरी ज़्यादा कृपा होगी। कारण यह है कि बाकी में तो मुझे विश्वास है कि वह कर लेंगे, पर इसको यह भी मैं जानती हूँ कि यह नहीं कर पाएगा, और जब यह नहीं कर पाएगा तो इसके लिए मैं दुखी होती हूँ। बहून्यपत्यानि में संततीति सत्यम, बहूनि अपत्यानि, बहुत सी संतानें हैं मेरी, इति सत्यम, यह सत्य है। तथापि, फिर भी, तथाप्य हमें एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि। तथापि, फिर भी, मैं एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र में विशिष्य आत्मवेदनाम, विशेष प्रकार के कष्ट का अनुभव करती हूँ। यतो ही, कारण क्या है? यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों की अपेक्षा कमजोर है। सर्वे स्वपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, माता का प्रेम सभी पुत्रों में अतुल्य वत्सला माने समान रूप से प्रेम होता है। सभी पुत्रों में माँ का जो प्रेम है वह समान रूप से होता है। तथापि, फिर भी, दुर्बले
सुते दुर्बल पुत्र में मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव। फिर भी दुर्बल पुत्र में माता की जो कृपा होती है वह अधिक होती है। यह कोई बहुत सोचने का विषय नहीं है, यह सामान्य बात है। सहज एव, सहजतया ऐसा होता है कि जो पुत्र कमजोर होता है उस पर माँ की कृपा होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य खण्डलस्यापि हृदयम् अद्रवत्। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर के भृशं विस्मितस्य, बहुत आश्चर्य में पड़े हुए, अखंडलस्यापि हृदयम् अद्रवत्, देवराज इंद्र अखंडल माने ऐसा व्यक्ति जिसके राज्य का कहीं पारावार नहीं है, मतलब बहुत लंबे दूर तक राज्य फैला हुआ है। तो क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं इसलिए उन्हें कहा गया अखंडल। तो सुरभि की बात सुन करके आश्चर्य में पड़े देवराज इंद्र का हृदय द्रवीभूत हो गया, यानी इंद्र के हृदय में दया आ गई। सच तमेव सांत्वयत, तामेव सांत्वयत, और वह ताम एवं सांत्वयत, उस धेनु को यानी सुरभि को इस प्रकार से सांत्वना देने लगे। गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत, हे वत्से, हे पुत्री सुरभि, गच्छ जाओ, सर्वं भद्रम जायेत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। मैंने बताया था आशीर्वाद देने के लिए और इच्छा बताने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। यहाँ पर जायेत, एत एताम एयुः, विधिलिंग लकार, अतः सर्वं भद्रम जायेत, सब ठीक हो जाए। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर आगे क्या हुआ तो कहते हैं, अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। अचिरात एव, अचिर, चिर माने शीघ्रम, अचिरम, अचिरात, बहुत जल्दी, चिर लंबे समय तक या लंबे समय से, अचिर माने बहुत जल्दी ही, तुरंत ही, चंडवातेन, चंड माने तेजी से, वात हवा, तेजी से हवा चलने लगी यानी एक तूफान सा उठा। मेघरवैश्च सह, मेघ बादल, रव आवाज, तो बादलों की आवाज के साथ मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। प्रवर्षः, वर्षा, प्रवर्षा यानी प्रचंड वर्षा, तेज वर्षा शुरू हो गई। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोत्प्लवः, जलोत्पल्लवः, जलोपप्लवः संजायत। लोकानाम पश्यताम, लोगों के देखते देखते, सर्वत्र सभी जगह, जलोपप्लवः, पानी की बाढ़, संजातः कि जैसे आ गई। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षणाभिमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहमागत। कृषकः, किसान, हर्षातिरेकेण, अधिक प्रसन्न होकर के
क्योंकि जब अच्छी वर्षा होती है तो खेती अच्छी होती है और इसलिए वह किसान हर्षातिरेक के कारण बड़ी प्रसन्नता के साथ खेत की जुताई छोड़ करके और दोनों बैलों को लेकर के गृहम घर अगात चला गया। आगे कहता है अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्दा हृदया भवेत्। अपत्येषु च सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, जननी में तुल्य माने समानता, प्रेम वत्सल, सभी जीवों में माँ का प्रेम एक समान होता है, एक जैसा होता है। और इस प्रकार से जितने पुत्र होते हैं माँ का प्रेम सब में समान रूप से होता है। तथापि फिर भी दीने पुत्रे तु सा माता, जो माता होती है वह ही माता जो सबसे एक समान प्रेम करती है। दीने पुत्रे, अपने पुत्र के दीन होने पर, यानी जो पुत्र दीन होता है उसके ऊपर कृपार्दा हृदया भवेत, कृपार्द कृपा के कारण आर्द्र हृदया भवेत, दुखी रहने लगती है। कहने का तात्पर्य यह कि यदि किसी माता में की 4 संतानें हैं तो वह समान रूप से चारों को प्रेम करती है, किंतु जो पुत्र कमजोर होता है वह उसका साथ देती है, उसके साथ में रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पुत्रों को माता के प्रेम में संदेह होने लगे और हम यदि किसी भाई के ऊपर माँ की कृपा दिखती है तो हमको लगे कि माँ बाप तो हमें प्रेम ही नहीं करते और हम जो है तो उनके प्रेम में संदेह करने लग जाते हैं और साथ में अपने भाई से ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि माँ बाप तो उसी को चाहते हैं, जबकि वास्तव में उनके ऊपर कृपा इसलिए है क्योंकि वह कहीं ना कहीं से किसी न किसी भाव से कमजोर है। अब अभ्यास के लिए आएंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।